Good morning, students. Dear students, today we will do the poem Dad and the Cat and the Tree. The poem is very interesting. It is full of humor. Humor means हास्य. हास्य से भरी हुई है यानी full of laughter. Okay. Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने किसी कैट को ट्री पर चढ़ते हुए देखा है? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कई बार एक कैट जो है काफ़ी ऊंचे तक चढ़ जाती है पेड़ पर और उसमें फंस जाती है. The poor thing can't come down without help. और बेचारी वो बिना किसी सहायता के नीचे नहीं आ सकती. How would you help it? आप इसमें कैसे हेल्प करोगे? Surely not like dad in the poem. ये पक्का है कि डैड की तरह तो नहीं करोगे. इज़ डैड ए गुड क्लाइंबर? क्या डैड एक अच्छे क्लाइंबर हैं? व्हाट वर हिज प्लान्स? उसके प्लान क्या थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट. इसके लिए आपको पोएम पढ़नी पड़ेगी और आप पता करिए कि क्या उनके प्लान थे. दिस मॉर्निंग ए कैट गोट स्टक इन आवर ट्री. आज सुबह एक कैट हमारे पेड़ पर फंस गई. डैड सेड, राइट, जस्ट लीव इट टू मी. डैड इंश्योर्ड अस. हमें उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, ये मुझ पर छोड़ दो. द ट्री वॉज वोबली. द ट्री वॉज टॉल. ट्री शेकी. वोबली मतलब अनस्टेडी, वो हिल रहा था. शेकी और वो लंबा था, बड़ा लंबा पेड़ था. मम सेड, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. मम्मी ने थोड़ा सा घबराहट से कहा कि फॉर गुडनेस सेक, भगवान के लिए गिरना मत. फॉल, स्कोफ्ड डैड. सैड मोकिंगली, मजाक उड़ाते हुए कहा. गिरना? ए क्लाइंबर लाइक मी? मुझ जैसे चढ़ने वाले को कहते हो कि गिरना जाना? चाइल्ड्स प्ले दिस इज. ये तो बच्चों का खेल है. यू वेट एंड सी. तुम बस प्रतीक्षा करो और देखो. ही गोट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड. वो गार्डन शेड में गए और सीढ़ी को लेकर आए. इट स्लिप्ड. सीढ़ी फिसल गई. ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. और वो फूलों की क्यारी में गिर गए. फ्लावर बेड, जो फूलों की क्यारी होती है, उसके ऊपर वो गिर गए. नेवर माइंड, कोई बात नहीं. सेड डैड. डैड ने कहा, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज एयर and his face and his trousers and his shirt. अपने बालों को, अपने फेस को, अपने पैंट और शर्ट को धूल झड़काते हुए, उनकी धूल झड़काते हुए उन्होंने कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं. विल ट्राई प्लान बी. अब हम प्लान बी को ट्राई करेंगे. स्टैंड आउट ऑफ द वे. मेरे रास्ते से हटो. मम सेड, डोंट फॉल अगेन. ओके. मम ने फिर कहा. शी वॉज वरीड कि फिर से मत गिरना. फॉल अगेन, सेड डैड. फिर से गिरना? फन्नी जोक, ये एक मजाक है. देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच. फिर वो एक ब्रांच पर झूल गए. इट ब्रोक. और व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? वो ब्रांच जो है टूट गई. डैड लैंडेड वेलो बैक ऑन द डेक. और डैड जो है धड़ाम से जो है फिर से ग्राउंड पर गिर गए. वेलो मतलब गिरना. कलाबाजी खाते ना, वैसे कलाबाजी खाना. मम सेड, स्टॉप इट. बंद करो. यू विल ब्रेक योर नेक. तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे. रबिश, बकवास है. सेड डैड. डैड ने कहा, बकवास है ये. नाउ विल ट्राई प्लान सी. अब हम प्लान सी को ट्राई करेंगे. ईजी एज विंकिंग. विंकिंग जैसे पलक झपकना है, दैट इज़ विंकिंग. टू ए क्लाइंबर लाइक मी. ईजी एज विंकिंग, पलक झपकने जैसा आसान, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए. देन ही क्लाइंब अप हाई. फिर वो ऊंचे चढ़ गए. ऑन द गार्डन वॉल. जो गार्डन की दीवार थी उस पर, ऊंची दीवार थी, उस पर चढ़ गए. गेस वॉट, क्या हुआ होगा? गेस करो मतलब अनुमान लगाओ. ही डिडंट फॉल. वो वहाँ से गिरे नहीं. ही गेव ए ग्रेट लीप. लीप मतलब जंप करना. उन्होंने एक बड़ा सा जंप लिया.
and he landed flat on the crook of the tree trunk right on the cat. उन्होंने एक जंप लिया गार्डन वॉल से पेड़ के ऊपर और वो बिल्कुल सीधे कहाँ गिरे, ऑन द क्रूक, जहाँ से वो टहनी जो है मुड़ी हुई थी वहाँ पर जाकर गिरे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल उस कैट के ऊपर. द कैट गेव ए यल, उस कैट की चीख निकल गई. एंड स्प्रेंग टू द ग्राउंड, यल मतलब क्राई, गेव ए क्राई. और स्प्रेंग, स्प्रेंग मतलब उछलकर ग्राउंड पर जंप कर गई वो. प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड. नाउ द कैट वॉज वेरी प्लीज्ड एंड इट वॉज सेफ एंड साउंड, बिल्कुल सुरक्षित थी और बिल्कुल ठीक थी. सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. Now cat was on the ground and dad was on the tree. The cat was smiling, smile कर रही थी. smirking, smug, बिल्कुल smug मतलब with pride. She was smiling with pride as she had achieved something. जैसे कोई कुछ अपनी उपलब्धि हो जाती है, उपलब्धि पर जैसे कोई गर्व महसूस करता है. शी वॉज फीलिंग प्राइड, वो गर्व महसूस कर रही थी, उसकी स्माइल से ऐसा लग रहा था, वो डैड को देख रही थी. एंड शी वॉज स्माइलिंग एंड स्मर्किंग स्मग एज कैन बी, इतनी प्राइड फील कर रही थी जितना हो सकता था. बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल, लेकिन जो बेचारे डैड थे वो अब भी जो है वो पेड़ पर अटके हुए थे. दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय किट राइट. किट राइट ने लिखी है. इट्स वेरी फनी. ये देखिए, इन द लास्ट डैड इज ऑन द ट्री एंड द कैट हैज़ जम्प्ड फ्रॉम द ट्री. इसमें जो फर्स्ट है, जो प्लान ए था उसका, टू क्लाइम विद द लैडर, उसका सीन है ये. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चंस. देयर इज नो एक्सरसाइज इन दिस पोएम. व्हाई वाज डैड श्योर ही वुडंट फॉल? डैड ये श्योर क्यों थे कि वो गिरेंगे नहीं? बिकॉज ही हैड द कॉन्फिडेंस दैट ही वाज ए गुड क्लाइंबर. उनको कॉन्फिडेंस था कि वो अच्छे क्लाइंबर थे, इसलिए उनको विश्वास था वो नहीं गिरेंगे. विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट? ऐसे तो कई फ्रेजेज हैं जिनसे सेल्फ कॉन्फिडेंस लग रहा है डैड का, लेकिन ये देखिए यहाँ पे यू कैन से चाइल्ड्स प्ले दिस इज, और यहाँ भी लग रहा है लीव इट टू मी, जस्ट लीव इट टू मी. दीज फ्रेजेस एक्सप्रेसिंग दैट डैड वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. Okay, now next question. Describe plan A and its consequences. In plan A, as you know, he got a ladder from the garden shed, and but when he was climbing with the ladder slipped and he got down on the flower bed. Okay, now plan C was a success. What went wrong then? जो प्लान सी था उसका वो बिल्कुल कामयाब हो गया था, तो गड़बड़ क्या हुई? तो उसमें ही फर्स्ट क्लाइम्ड ऑन ए गार्डन वॉल और जम्प टू द ट्री, बट व्हेन ही जम्प्ड ऑन द ट्री द कैट sprang to the ground and dad stuck in the up in the tree. वो खुद जो है वहाँ पे स्टक हो गए. ठीक है, तो ये गलत हो गया उसमें. वैसे कैट तो सिक्योर कर दी उसने, उसको तो वो तो सेव हो गई. जब वो स्टक थी वहाँ पे, वो जंप कर गई वहाँ से. द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड. पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया. जो कैट थी वो बहुत खुश थी ग्राउंड पे, कौन सी जो एक्सप्रेस कर रही है इसको? तो इसमें यू कैन से प्लीज्ड एज पंच, ये अब उसकी जो है वो उसको एक्सप्रेस कर रही हैं. देन डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम.
In the beginning, cat was stuck up in the tree and dad was on the ground. But in the end of the poem, dad was stuck up the tree and cat was on the ground. Why and when did dad say each of the following? Fall. ये कब कहते हैं, नेवर माइंड कब कहते हैं, फनी जोक कब कहते हैं, रबिश कब कब कहते हैं, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस है। ये इसमें व्हेन आपने जैसे जैसे आपने पोएम रीड की है, ये फॉल कब कहते हैं, व्हेन ही स्कोफ्ड मोकिंगली, ही व्हेन poet's mother asked him not to fall. Then in plan A, when he was trying to climb through the with the ladder, then he said this, and then after that, never mind, he said, when after falling on the ground, he was again thinking of the plan B. Then he said funny joke when he had fallen on the ground and he was trying to plan B, and poet's mother asked him not to fall again. Like this, रबिश कब कहते हैं, जब वो प्लान सी ट्राई करने वाले थे एंड पोएट्स मदर वाज स्टॉपिंग हिम नॉट टू ट्राई अगेन, देन ही सेड रबिश। ठीक है, ये प्लान सी जब ट्राई करने वाले थे तब कहते हैं। डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस? क्या आपको ये पोएम मजाकिया लगी है, हास्यास्पद लगी है, फुल ऑफ हास्य लगी है? रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ। कौन सी लाइन है जो आपको हंसाती हैं? तो इसमें बहुत सारी लाइनें हैं जो आपको हंसाती हैं, जैसे ही लैंडेड ऑन द फ्लावर बेड। पहले वो जब चढ़ता है, फिर वो फ्लावर बेड पे गिरता है, तब उसके बाद अगेन ही स्वंग हिमसेल्फ ऑन ए ब्रांच एंड इट ब्रोक। जब उसकी ब्रांच टूट जाती है, फिर वो गिरते हैं, तब उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि ईजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी, और फिर से वो गार्डन वॉल पे चढ़ जाते हैं। उसके बाद जब वो गिरते हैं, वहाँ से गिरते नहीं है, लैंडेड ऑन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, जो ट्री ट्रंक पे वो जंप करते हैं, तो कैट तो जंप कर जाती है नीचे और वो वहीं पर रह जाते हैं। तो दिस सिचुएशन वाज वेरी फनी। तो इसमें दिस पोएम इज़ फुल ऑफ ह्यूमर, लाफ्टर, very interesting. So read it 3-4 times again and again and find out the rhyming words as well, क्योंकि अगर आपके एक्सप्लेनेशन जो एग्ज़ाम में आएगी उसमें राइमिंग वर्ड्स भी पूछे जाएंगे, जैसे ट्री मी, टॉल फॉल, मी सी, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। इसमें मान लो ये आपका स्टेंजा आता है, इसमें राइमिंग पेयर पूछा जाता है, तो इसमें बन गया ट्री मी, सेकंड में बन गया फॉल, tall fall, me see, then shed bed, after that dirt, shirt, way, okay, joke, broke, deck, neck, planchy, me, फिर wall, fall, then flat, cat, ground, sound, is there any? Okay, there is not. बी स्टिल नहीं बनता है। ओके, दीज आर द राइमिंग पेयर्स ऑफ द पोएम। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सेंड द PDF ऑफ क्वेश्चन आंसर आल्सो। आप लोगों को मैंने डिस्कस भी कर लिया है और मैं PDF भी भेज दूंगी और ये वीडियो भी भेजूंगी आपको। तो आप भेज चुकी हूँ, तो इसको आप अच्छे से सुनना और पोएम को अपने आप ट्राई करना। ओके, बाय।